देखिए, कॉलेज में गए तो हम तब तक संघ के स्वयंसेवक बन गए थे। अच्छा, संघ आप शाखा में जाने लगे थे तब तक आप? हाँ, 11वीं 12वीं क्लास में जाने अच्छा, लगे स्कूल थे। में ही जाने लगे थे। हाँ, तो जब शाखा में गए तो नियमित शाखाधारी स्वयंसेवक बन गए बीटेक में जाने के बाद। तो एक अलग प्रकार का वातावरण, एक अलग प्रकार की छवि लोगों की नजर में बन जाती है। तो वो जो छात्र जीवन की चुहलबाजियां होती हैं उनसे थोड़ा सा वैसे ही डिफरेंस हो गया। मतलब अगर आप हंसी मजाक भी कोई ज्यादा कर दें तो मैं वो नाम नहीं लेना चाहिए, रैगिंग पीरियड होता था। जब अपन सीनियर हुए तो रैगिंग में किसी से ज्यादा हंसी मजाक कर दिया तो एक बार संघ के कार्यक्रम में मैंने कुछ बोला तो आप समझिए मेरे एक जूनियर ने आके मुझसे कहा, सर आप इतनी गहरी और डीप बात करते हैं, मुझे लगता है कि आपको तो ये हंसी मजाक भी करना ठीक नहीं लगता है। तो मैंने उसको बुरा नहीं माना। मैंने कहा देखिए, जो बात कह रहा है बात सही कह रहा है। तो आप ये समझिए कि उस प्रकार की इमेज बन गई कि अगर आप कोई हंसी मजाक भी करें तो दूसरे को लग रहा था कि भाई इनको तो हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, छात्र जीवन में बाकी लोग हंसी मजाक नहीं। तो ये बताइए सर हमें, डॉक्टर त्रिवेदी की क्या संघ में आपको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एकदम भारतीय सभ्यता संस्कृति की संस्कारों की बात करें और कोई मौज मस्ती नहीं, ऐसा होता है? देखिए, ये इमेज गई क्यों, हुई क्यों? बता रहा हूं। हमारे जमाने में तब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, माहौल अलग टाइप का था। हम लोग जब संघ में जाते थे तो जानते हैं आपको एक विचित्र शर्त थी, संघ के पदाधिकारी आप तब बन सकेंगे जब आप 75% मार्क्स पिछले सेमेस्टर में लाए हो। आपके स्कूल या कॉलेज में 4 GPA होना चाहिए। कारण ये था, हमारे माना जाता है कि भाई आप समाज में या हमारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में एक मॉडल, रोल मॉडल के रूप में देखे जाने चाहिए। यू शुड बी सीन एज समवन डिफरेंट। तो सबसे पहले यू शुड बी एट ए पर्टिकुलर लेवल इन स्टडीज। अब अगर पढ़ाई में ही अच्छे नहीं है, मतलब अगर मैं ये प्रैक्टिकली मानूं अन्य सब्जेक्टों में इंजीनियरिंग तो फर्स्ट डिवीजन टाइप होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है तो फिर आप किसी को दूसरी बात से क्या प्रभावित करेंगे? फिर आपका निजी आचरण भी ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके संगठन के बारे में भी एक पॉजिटिव इमेज रखें कि भाई ये लोग इस प्रकार के होते हैं। तो इसलिए, और ये ऐसा नहीं कि कोई वो कहते थे, जब वही व्यक्ति आता ही था उस जमाने में, उसमें कोई चार्म थोड़ी था आने में। ये सब लोग आज कहने लगते हैं ना कोई पावर, न जिंदगी में कभी सोचा था कि हमारी जिंदगी में ऐसा समय आएगा कि क्लियर मेजॉरिटी की सरकार सेंटर में होगी। इसलिए उस समय तो मिशन था, उस समय कुछ पाना नहीं था, सिर्फ देना था। और क्या ये भी आपकी बातों से हमने ये अंदाजा लगाया सुधांशु जी कि संघ लीडर्स को शाखा में लेता था और उन्हें और तैयार करता था कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार वही लोग कर सकते हैं जिनमें लीडरशिप क्वालिटी हो। क्या हम ठीक सोचते हैं? देखिए, संघ के बारे में कहा जाता है कि वो व्यक्ति निर्माण में विश्वास करता है, यानी पर्सनालिटी, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण। तो जिसे कहते हैं ना, संघर्षों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, लोग बताया जाता था। तो आप देखिए, जो आप क्वालिटी का निर्माण करते हैं तो क्या होता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में, थोड़ा राजनीतिक हो जाएगा, मैं बोले दे रहा हूं, सिर्फ 2 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो नेता बन के प्रधानमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी। 2007 के बाद का कोई सर्वेक्षण उठा के देख लीजिए, मिनिमम 55-56% जनता की पसंद और किसी किसी दौर में 70% जनता की पसंद कि यह व्यक्ति प्रधानमंत्री होना चाहिए। ऐसी पर्सनालिटी का निर्माण हुआ। अटल जी के बारे में 30-40 साल पहले, मतलब 1957-58 में नेहरू जी ने कहा कि मुझे लगता है यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 98 में प्रधानमंत्री बने। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, बाकी जितने भी नेता बने वो नेता बाद में बने, परिस्थितियों के चलते हुए प्रधानमंत्री पहले बने। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह या पीवी नरसिम्हा राव जी की बात नहीं कर रहा हूं, राजीव गांधी जी भी दुखद परिस्थितियों के चलते हुए बने। इंदिरा गांधी जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में उस समय गूंगी गुड़िया की संज्ञा दी गई, उससे बनी, बाद में नेता बनी। जवाहरलाल नेहरू जी, सारी कांग्रेस कमेटियां पक्ष में थी सरदार पटेल के, और गांधी जी की अनुकंपा से, परिस्थितियों से बने। तो मैं इसलिए कर रहा हूं, देखिए जो आपने कहा संघ कैरेक्टर निर्माण, आज आप देखिए मोदी जी के कैरेक्टर में जो दिखाई पड़ता है, फर्मनेस, कन्विक्शन, ऑस्टेरिटी, हर चीज। तो इस ढंग की चीजों का बारे में आग्रह रहता था कि ये चीजें आपके व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तभी तो दूसरा आपका रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप भी वही हैं जो बाकी सब हैं तो फिर तो वो आपसे मौज मस्ती तो करेगा, सम्मान नहीं करेगा। नहीं, तो फिर आपने कोई मौज मस्ती नहीं की, क्योंकि आप तो स्कूल से ही शाखा में जाने लगे, संघ से जुड़ गए।
कॉलेज में आपने पिक्चर नहीं देखी, कॉलेज में आपने बंक नहीं मारा, दोस्तों के साथ नहीं, पार्टी नहीं की? ऐसा नहीं कह सकते। देखिए मैं एक बात बताऊं, अब भी थोड़ी बड़ी अजीब सी बात लगेगी किसी को सुनने में। मैंने एक दौर ऐसा रहा है कि मैंने 2 साल तक पिक्चर नहीं देखी, और एक दौर ऐसा रहा मैंने 1 साल टेलीविजन नहीं देखा। मैंने लंबे समय तक चाय नहीं पी। कारण यह था कि हमने विवेकानंद की एक किताब पढ़ी बीटेक फर्स्ट ईयर में, जिसका शीर्षक था विविध प्रसंग। उसका पहला चैप्टर ये कहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वो कहता है जीवन का उद्देश्य है मानसिक और भौतिक सभी विषयों से मन को पृथक कर लेना, तभी आत्मा को भविष्य में कैवल्य की अनुभूति होने का मार्ग प्रशस्त होता है। इट मीन्स यू हैव टू डिटैच योर माइंड फ्रॉम एनीथिंग। यह मतलब आपके माइंड को किसी का आदी नहीं होना चाहिए, आम भाषा में कहें। तो उससे मेरे मन में बात आई किस चीज का आदमी आदी हो सकता है। तो भाई चाय एक ऐसी चीज थी जो हॉस्टल में भी है, घर में भी है, ट्रेन में भी है, जहां जा रहे हैं वहां है। तो हमने कहा कभी ये पता ही नहीं लगेगा कि जाने अनजाने में आप कब इस चीज के आदी हो गए, इसलिए इसको छोड़िए। फिल्में देखना स्टूडेंट लाइफ में इतना आम होता था कि फिल्म देखना सबसे भाई 1 साल के लिए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 1 साल संकल्प करके फिल्म छोड़िए। उस जमाने में क्रिकेट मैच बहुत आते थे। अब यंग जो ये नया जब ये विदेश से वो चैनल 9 का ऑस्ट्रेलिया टीवी का प्रसारण आता था, देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। मैंने कहा क्रिकेट में बहुत रुचि होने के बावजूद क्या हम उसको रेजिस्ट कर सकते हैं अपने मन की भावना को? तो 6 महीने या साल भर के लिए आप संकल्प कर लीजिए। मतलब आपको मजेदार बात बताएं, आपको याद हो 1986 में वो जिसमें वो लास्ट बॉल पे छक्का मार दिया था जावेद मियांदाद ने, चेतन शर्मा की गेंद पे। वो मैच इतना इंटरेस्टिंग था कि उस समय वो रेडियो पे आ नहीं रहा था। अब मैच ये संकल्प है कि टीवी देखना नहीं है, तो मैं कमरे के दूसरे छोर पे जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई ये आखिरी ओवर में क्या हो रहा है ये बता दे। क्योंकि उन्होंने कहा सामने नहीं सामने आगे नहीं देखना। अगर ये संकल्प है कि 6 महीने नहीं देखना है तो 6 महीने नहीं देखना है, फिर चाहे कितना इंटरेस्टिंग मैच आ जाए। नहीं, हम इसे संकल्प नहीं कहेंगे, हम इसे दृढ़ संकल्प कहेंगे आपका। और ये कमाल है, ये अद्भुत है। ये संघ की देन है सर, संघ ने ये आपको दृढ़ निश्चय। परिवार, संस्कार, संघ, सारी चीजों को लेकर एक अलग सोच, एक अलग विचार। देखिए संघ यह बताता है कि आप समाज के बारे में, देश के बारे में, संस्कृति के बारे में। जैसे मैं आपको बताऊं, पहला पर्व जिसमें मैं पहले बौद्धिक में गया, जहां मैं संघ से प्रभावित हुआ, तो ऐसा ही आरएसएस के 6 पर्व माने जाते हैं साल भर में, जिसे संघ के 6 पर्व कहते हैं। और वो जिसमें रक्षाबंधन भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का पर्व है, शरद पूर्णिमा का पर्व है, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, उसी में एक मकर संक्रांति है। तो जो हमारी शाखा में आए थे उन्होंने बौद्धिक में बड़ी गहरी बात कही कि मकर संक्रांति का जो पर्व है इसमें खिचड़ी खाने का विधान। तो खिचड़ी क्यों खाई जाती है? उन्होंने कहा इसलिए खाई जाती है कि समता का पर्व है। देखिए कोई भी पर्व होगा और उसमें पकवान यदि खाने की व्यवस्था होगी तो गरीब और अमीर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पकवान खाएगा। अब पूड़ी कचौड़ी खानी है, मिठाई खानी है, तो गरीब अच्छी क्वालिटी की मिठाई और पूड़ी कचौड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो काम चलाओ करेगा। अमीर बहुत हाई क्वालिटी, जैसे उस जमाने में देसी घी की पूड़ी बड़ी चीज मानी जाती है। तो उन्होंने कहा अगर खिचड़ी खानी है सब खाएंगे तो एक दिन कम से कम देश में ऐसा है जिसमें राजा से लेके और जो व्यक्ति भिखारी तक है, रंग तक, वो एक ही भोजन कर रहा है, क्योंकि खिचड़ी तो सब खा सकते हैं और उस दिन राजा को भी खिचड़ी खानी है। तो मुझे लगा ये तो एक बड़ी गहरी बात है कि समाज में समरसता, समानता का भाव कैसे आ सकता है। ये 6 पर्वों में से एक पर्व चुना गया है। इस ढंग की बातों से मन के ऊपर प्रभाव पड़ा और फिर हम उस दिशा में आगे